हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जंप नेटवर्क्स लिमिटेड का शेयर वैल्यूएशन करेंगे। दोस्तों 110 रुपये का शेयर देखो 6 रुपये पर मिल रहा है। इसमें हमें क्या एक्शन लेना चाहिए दोस्तों, क्या आपको करोड़पति बना सकता है? इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों इसमें हम देखेंगे तो इसका हम इसको एक एक पॉइंट हम देंगे, जिसके 10 पैरामीटर पर इसका वैल्यूएशन करेंगे। देखो इसका अगर इसका सेल्स अगर अच्छा है तो एक पॉइंट देंगे, नेट प्रॉफिट अच्छा है तो एक पॉइंट देंगे, ऐसे करके देखो हर एक लेवल पर इसमें हम इसका वैल्यूएशन करेंगे। इससे अगर इसे पॉजिटिव 0 से 2 पॉइंट मिलता है तो इसे खराब शेयर कहेंगे। उसे 3 से 4 पॉइंट मिलता है तो ये चलेगा शेयर कहेंगे। 5 से 6 पॉइंट मिलता है तो अच्छा शेयर कहेंगे, और 7 से 8 पॉइंट मिलता है तो मेरे शेयर मुझे पसंद है कहेंगे, और 9 से 10 पॉइंट मिलता है तो इस शेयर से मुझे प्यार है। इस तरह से हम इसका वैल्यूएशन करेंगे दोस्तों। तो इसका अभी रेशियो वगैरह देख लेते हैं सबसे पहले। दोस्तों इसका मार्केट कैप देखो 63.5 करोड़ है, मतलब बहुत छोटी कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी दोस्तों ये। और इसके बाद देखें तो स्टॉक पी बताया गया 4.25, और इसके इंडस्ट्री पी से अगर देखें, कंपेयर करके देखें तो ये बहुत सस्ता नजर आ रहा है। मतलब 4.25 है, जबकि इंडस्ट्री पी देखो 19.9 है, तो ये अच्छा खासा एकदम रेट पर दिखाई दे रहा है। और उसका बुक वैल्यू से भी इसका कंपेयर करेंगे, देखो बुक वैल्यू दिखाई दे रहा है 3 रुपीज़, और लेकिन इसका प्राइस है 6.35, तो बिग वाली का डबल से थोड़ा ज़्यादा है। तो ये भी ठीक ठाक लेवल पर ही है दोस्तों, जैसे कि देखा जाए तो ये फिर भी थोड़ा सा एक के आसपास होता तो ठीक था, लेकिन फिर भी दो इसका बुक वैल्यू के डबल रेट पर अवेलेबल है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो रेट इसका चल रहा है उसका डबल रेट पर अवेलेबल बता रहे हैं। और इसका देखो आरओसीई और आरओई देखेंगे तो देखो आरओसीई देखो 29.4% है, जो कि हम बोलते हैं 15 के ऊपर होना चाहिए। देखो कितना अच्छा जबरदस्त है। आरओई देखो 9.68 है, ये भी 10% के आसपास है, ये भी ठीक ठाक है दोस्तों देखा जाए तो। और प्रमोटर होल्डिंग देखो ये दोस्तों, यहाँ पर 1.84% देखो प्रमोटर ने होल्ड करके रखा है। ये देखो बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, प्रमोटर ने 1.84 लगा रखा है, बाकी सब पब्लिक लोगों ने पैसे लगा के रखा हुआ है। और आगे देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इसका डेट टू इक्विटी, इसमें कर्जा कितना है तो ये 1 से कम होना चाहिए, जैसे मैं बोलता हूँ। इसमें देखो 2.59 है, मतलब बहुत कर्जे में दबी हुई कंपनी है दोस्तों, ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है कंपनी का। और पीईजी रेशियो देखो 0.0 से 1 से कम होना चाहिए, तो बहुत कम है, तो इसके अंदर ग्रोथ बहुत नजर आ रही है दोस्तों। देखिए आरओसी आरओई भी अच्छा खासा, और यहाँ पर पीईजी रेशियो भी देखो ग्रोथ तो बहुत अच्छा है दोस्तों इसके अंदर कंपनी का, तो ये प्लस पॉइंट नजर आ रहा है। और उसका शेयर कुछ गिरवी नहीं रखी गई है इनकी। और बाद में हाई देखो इसने 106 का हाई एक साल में बनाया हुआ है, लो देखो 6.3, अभी लो पर ही ये ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड देखो 3.15, देखो 3% डिविडेंड यील्ड है, बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है दोस्तों इसमें। और फेस वैल्यू देखो 5 रुपये का है इसका, इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम है, देखो 0.46 है। अर्निंग पर शेयर 0.46 है। और चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग कुछ नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। एक साल का चार्ट देखो ये अभी देखो बहुत जो यहाँ पर गिरा है, देखो यहाँ पर 100 रुपये के आसपास से गया था ये अक्टूबर के महीने में, अच्छा खासा बड़ा बढ़त हुई थी इसमें, लेकिन इसके बाद जो गिरावट हुई है अचानक से, देखो ये 6 रुपये पर आ गया है। और यहाँ से देखो कई साल मई महीने से पहले 50 के आसपास था, बढ़ते 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 अच्छा खासा 100 रुपये क्रॉस कर दिया था उसने, फिर अचानक ये गिरावट में आया है दोस्तों। तो दोस्तों अब ये गिरता हुआ ट्रेंड है, तो बहुत ही डेंजर हो सकता है। गिरते हुए ट्रेंड में जैसे कि कितना नीचे जाकर गिरेगा कहाँ नहीं जा सकता है। तो और देखो यहाँ पर पूरा अगर चार्ट देखेंगे तो देखो दोस्तों, 2 बार पहले 2010 में देखेंगे तो भी ये 110 रुपये 111 रुपये के आसपास देखो ऊपर गया था, उसके बाद धड़ाम से नीचे गिरा हुआ है। बाद में एकदम नीचे गिरते हुए देखो 1 रुपये के आसपास भी आ गया है, 1 डेढ़ रुपये के आसपास भी गिरा हुआ है गिर कर देखो दोस्तों, 110 11 रुपये के बाद। उसके बाद सेम देखो हिस्ट्री यहाँ पर भी हुआ है पहले भी। यहाँ पर अगस्त में भी देखो 97 100 के आसपास गया था, उसके बाद धड़ाम से नीचे गिरता जा रहा है। उसके बाद से देखो 6 रुपये पर आ गया, ये कितना गिरेगा कहा नहीं जा सकता दोस्तों ये। और दोस्तों इसका भी हम क्वार्टरली रिजल्ट पर नज़र मार लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर दिसंबर 20 का रिजल्ट बताया गया है, उसको दिसंबर 19 से कंपेयर करेंगे। दिसंबर 19 में 57 करोड़ था, देखो बढ़कर 84 करोड़ हो गया, अच्छा खासा पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है। दिसंबर 19 में देखो 83 करोड़ का लॉस था, तो अब देखो 15 करोड़ का प्रॉफिट है, तो अच्छा खासा देखो ये क्वार्टरली रिजल्ट इसमें बताया गया है। और प्रॉफिट एंड लॉस शुरू से लेके अभी तक देखेंगे तो यहाँ पर देखो मार्च मार्च 9 सॉरी ये मार्च 20 तक बताया गया। इसमें देखो ये सेल्स अच्छा खासा देखो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन बीच बीच में यहाँ पर देखो 100 से 90 करोड़ हो गया, फिर हल्का सा बढ़ा है, फिर 100 हो गया, फिर 91 हुआ है, फिर यहाँ पर देखो गिरावट हो गया है 17 के बाद। 18 और 19 में गिरावट हो गया है, फिर अचानक बढ़ गया है, बढ़ता जा रहा है बराबर। और यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट में भी कभी लॉस है कभी प्रॉफिट है,
तो लॉस दिखाई दे रहा है, कभी प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये अच्छा खासा देखो ये इतना अच्छा नहीं है दोस्तों। जैसे कि प्रॉफिट तो ये सेल्स तो बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से होना चाहिए, कंटिन्यूस बढ़ता होना चाहिए, 5-10% कुछ तो कम से कम डबल डिजिट में बढ़ता है तो बहुत अच्छा है। नेट प्रॉफिट में देखो लॉस 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 तो नज़र आना ही नहीं चाहिए, जबकि कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ते रहना चाहिए। तो दोनों भी ये सेल्स और नेट प्रॉफिट ठीक ठाक नहीं नज़र नहीं आ रहे दोस्तों। लेकिन ये आगे के आने वाले समय में बहुत बड़ा जंप देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर जो लॉस दिखाया जा रहा है मार्च 20 में, तो ये लॉस देखो अदर इनकम की वजह से हुआ है, मतलब उनका मेन बिजनेस की वजह से नहीं हुआ है कुछ किसी, तो ये एक तरह से इसको इग्नोर किया जा सकता है। और बाकी का देखो आने वाले समय में भी प्रॉफिट हो रहा है उसका। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर मार लेते हैं दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों ये बहुत बड़ा कमजोरी है। देखो प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग 1.84% है, अभी 1.84% है। और एफ आई आई का देखो देखेंगे तो 0.26 था। उन्होंने हल यहाँ पर पहले बढ़ाया था, फिर देखो बढ़ बढ़ के यहाँ पर फिर घट गया, मार्च 21 में 0.72% हो गया है। उसके बाद डी आई एस का भी देखेंगे तो डी आई एस में हल्का सा यहाँ पर 0.04% दिया गया है। और पब्लिक का शेयर पूरा का पूरा कंपनी में देखो पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। यहाँ पर पब्लिक का देखो पहले 97.9% था, वही 97.4% हो गया है। तो पूरे के पूरे कंपनी में पैसा जो लगा है वो जनरल पब्लिक का लगा है, जो कि बहुत ही डेंजर साइन है दोस्तों। क्योंकि इसमें अगर कुछ शेयर गिरता है तो देखो सबसे नुकसान पब्लिक को ही होगा, पूरा पब्लिक का। जैसे कि अभी आपने देखा 100 रुपये का शेयर गिरकर 6 रुपये में आ गया, तो ये बहुत खतरनाक साइन है। उसके बाद दोस्तों अब इसका हम वैल्यूएशन पूरा पैरामीटर्स का देख लेते हैं। अब देखो इसका सेल्स जैसे हमने देखा उतार चढ़ाव हो रहा है, तो इसमें हम 0 पॉइंट देंगे। इसमें नेट प्रॉफिट भी उतार चढ़ाव लॉस है कई साल, तो इसमें 0 पॉइंट देंगे। बुक वैल्यू चलो 2 तक आ रहा है, मतलब वो भी 1 के आसपास ही है, तो भी इसमें 1 पॉइंट दे देंगे हम इसको। पी रेशियो भी पी के का बहुत सस्ते रेट पर अवेलेबल है, 4 का पी है, जो कि 25 से कंपेयर करेंगे, और इसका इंडस्ट्री पी से भी कंपेयर करेंगे तो भी कम नजर आ रहा है। डिविडेंड दे रही है तो 3% का डिविडेंड बताया जा रहा है, तो इसलिए इसमें 1 पॉइंट दे देंगे हम। डेट तो बहुत भारी भरकम कर्जा है, तो इसमें 0 पॉइंट देंगे। तो कर्ज के कंपनी में तो दोस्तों कभी जाना नहीं चाहिए, मैं कभी कर्ज के कंपनियों में कभी घुसना पसंद नहीं करता हूँ। तो ये क्योंकि कोरोना का समय जो चल रहा है, और इस वक्त कैसा है, जो छोटी कंपनी होगी और कर्ज में डूबी कंपनी वो जल्दी बंद हो जाएगी, तो इस तरह से ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है कंपनी में। आर ओ सी आर ओ ई ये 15 के आस के ऊपर होना चाहिए थे मैं बोलता हूँ। तो इसमें आर ओ सी आर थोड़ा मतलब कुछ आर ओ सी ई जो है वो 30% के आसपास है, और ई ये भी 10 के आसपास है, तो भी ठीक ठाक है। 1 पॉइंट हम इसमें दे सकते हैं दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो खराब है जैसे मैंने बोला, इसमें पूरा पब्लिक का ही पैसा लगा हुआ है, तो जो कि बहुत ही डेंजर साइन है। और टेक्निकल लेवल पॉइंट वगैरह पे देखा जाए तो देखो नीचे के लेवल पे 1 रुपये पर भी आ सकता है दोस्तों ये। और मैनेजमेंट का भी देखा जाए तो इसमें खास इसमें दिखाई नहीं दे रहा कि आगे के ग्रोथ क्या हो सकती है दोस्तों। तो इसका टोटल 4 पॉइंट देंगे, तो इस तरह से इस 4 पॉइंट को हम चलेगा कह के कह सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये एक वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तो इसमें आपको जो भी एक्शन लेना है आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को पूछ के अपना डिसीजन लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों हमारे एक टेलीग्राम के न्यूज़ चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें हम डेली बेसिस पर शेयर मार्केट के न्यूज़ देते रहते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।